चिंता का उपचार लगातार विकसित हो रहा है क्योंकि नए शोध, तकनीक और चिकित्सीय तकनीकें सामने आ रही हैं। चिंता उपचार का भविष्य अधिक सुलभ, प्रभावी और व्यक्तिगत देखभाल की उम्मीद देता है। यह अध्याय मनोचिकित्सा में प्रमुख प्रगति, ऐप और टेलीहेल्थ जैसी तकनीक सहायता प्राप्त चिकित्सा की बढ़ती भूमिका और चिंता प्रबंधन के भविष्य को आकार देने वाले नवीनतम शोध को कवर करेगा। 这些影片的制作要归功于我们出色的赞助商。在介绍人应用程式上与任何人见面，以了解任何事情。无论您是在寻找朋友、浪漫，还是介于两者之间的其他人，Introducer 都能满足您的需求。立即免费下载，在虚拟天堂和全球社区体验新天新地。教堂从来没有像现在这样。您的贡献可以让地球2.0焕发生机。最后，如果您希望观看这些没有广告的视频，请访问 Happy 应用程式上的心理健康中心，点击说明中的连结。希望观看这些没有广告的视频，请 मनोचिकित्सा चिंता उपचार की आधारशिला बनी हुई है, लेकिन नए विकास इसकी प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ा रहे हैं। उभरती हुई चिकित्सा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी) जैसी स्थापित प्रथाओं पर आधारित है, जिसमें चिंता से ग्रस्त लोगों की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए नए दृष्टिकोण शामिल हैं। एक थर्ड वेव थेरेपी ओ माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी एमबीसीटी थेरेपी का यह रूप सीबीटी के संज्ञानात्मक पुनर्गठन को माइंडफुलनेस प्रथाओं के साथ जोड़ता है, जिससे व्यक्तियों को वर्तमान में रहने और चिंताजनक विचारों से अभिभूत होने से बचने में मदद मिलती है। ओ स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी एक्ट व्यक्तियों को अपनी चिंता से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि अपने मूल्यों के अनुरूप जीने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह लोगों को चिंताजनक विचारों से दूर रहना और अपनी चिंता के बावजूद सार्थक कार्रवाई करना सिखाता है। 2 एकीकृत थेरेपी मॉडल ओ चिकित्सक व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार उपचार तैयार करने के लिए कई चिकित्सीय दृष्टिकोणों को एकीकृत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को सीबीटी, एसीटी और माइंडफुलनेस अभ्यासों के संयोजन से लाभ हो सकता है, जिससे चिंता प्रबंधन के लिए अधिक व्यक्तिगत और लचीला दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है। 3 आघात केंद्रित थेरेपी ओ आघात अक्सर चिंता विकारों से जुड़ा होता है और उभरती हुई आघात केंद्रित चिकित्सा, जैसे कि आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग (ईएमडीआर), लोगों को चिंता में योगदान देने वाले पिछले आघातों को संसाधित करने में मदद करने में प्रभावी साबित हो रही है। 4 उन्नत मनोचिकित्सा के लाभ ये नई चिकित्सा व्यक्तियों को विभिन्न तरीकों से चिंता का प्रबंधन करने के लिए अतिरिक्त उपकरण प्रदान करती है, जिससे दीर्घकालिक रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है। वे उपचार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाते हुए माइंडफुलनेस, स्वीकृति और लचीलेपन पर जोर देते हैं। प्रौद्योगिकी मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य को बदल रही है, जिससे चिंता उपचार अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो रहा है। थेरेपी ऐप से लेकर टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म तक, प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त उपचार व्यक्तियों को उनकी चिंता को प्रबंधित करने के नए तरीके प्रदान कर रहे हैं। एक मानसिक स्वास्थ्य ऐप आधारित ऐप, वोबॉट और मूडफिट जैसे कई ऐप सीबीटी अभ्यास प्रदान करते हैं, जिन्हें व्यक्ति स्वयं पूरा कर सकते हैं, जिससे उन्हें चिंताजनक विचारों को चुनौती देने और मुकाबला करने की रणनीति विकसित करने में मदद मिलती है। ओ माइंडफुलनेस ऐप, हेडस्पेस और कैलम जैसे ऐप उपयोगकर्ताओं को माइंडफुलनेस अभ्यास, श्वास तकनीक और ध्यान सत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, जो चिंता को कम करने और विश्राम को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ओ ट्रैकिंग और जर्नलिंग ऐप, कुछ ऐप उपयोगकर्ताओं को उनके चिंता लक्षणों को ट्रैक करने, ट्रिगर्स की पहचान करने और समय के साथ प्रगति की निगरानी करने में मदद करते हैं। इस डेटा को उपचार को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए चिकित्सकों के साथ साझा किया जा सकता है। 2 टेलीहेल्थ और ऑनलाइन थेरेपी
ओ बेटर हेल्प और टॉकस्पेस जैसे टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म के उदय से व्यक्ति अपने घर के आराम से थेरेपी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो सत्र, फोन कॉल या यहाँ तक कि टेक्स्ट आधारित थेरेपी पेशेवर मदद को और अधिक सुविधाजनक बना रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें व्यक्तिगत देखभाल में बाधाएं हो सकती हैं। ओ टेलीहेल्थ के लाभ। टेलीहेल्थ भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों या गतिशीलता संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए थेरेपी तक पहुंचना आसान हो जाता है। यह शेड्यूलिंग और बढ़ी हुई गुमनामी के लिए लचीलापन भी प्रदान करता है, जिससे मदद मांगना कम डरावना लग सकता है। 3. वर्चुअल रियलिटी (VR) थेरेपी। वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर थेरेपी में एक उपकरण के रूप में उभर रही है, खासकर फोबिया या सामाजिक चिंता वाले व्यक्तियों के लिए। VR व्यक्तियों को नियंत्रित, सुरक्षित वातावरण में चिंता पैदा करने वाली स्थितियों का सामना करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें धीरे-धीरे लचीलापन बनाने में मदद मिलती है। 4. प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त थेरेपी के लाभ। ये उपकरण लोगों को थेरेपी सत्रों के बीच भी तत्काल सहायता प्रदान करते हैं। वे व्यक्तियों को मुकाबला करने की तकनीकों का अभ्यास करने, अपनी प्रगति पर नजर रखने तथा व्यक्तिगत नियुक्तियों की प्रतीक्षा किए बिना, जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, तब चिकित्सा प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। चिंता के कारणों और उपचार पर चल रहे शोध से भविष्य की चिकित्सा के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। वैज्ञानिक जैविक, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की खोज कर रहे हैं, जो चिंता देखभाल में क्रांति ला सकती है। 1. चिंता के लिए केटामाइन। पारंपरिक रूप से एक संवेदनाहारी के रूप में उपयोग किया जाता है। केटामाइन का अध्ययन चिंता विकारों के लिए एक तेजअभिनय उपचार के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो पारंपरिक दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जबकि अधिक शोध की आवश्यकता है, शुरुआती परिणाम बताते हैं कि केटामाइन चिंता के लक्षणों को तेजी से कम कर सकता है, जिसका प्रभाव कई दिनों या यहाँ तक कि हफ्तों तक रहता है। 2. ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS). TMS एक गैर आक्रामक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करती है। इसका उपयोग अवसाद के इलाज के लिए सफलतापूर्वक किया गया है और शोधकर्ता अब चिंता के इलाज के लिए इसकी क्षमता का पता लगा रहे हैं, खासकर उपचार प्रतिरोधी चिंता विकारों वाले लोगों के लिए। 3. साइकेडेलिक सहायता प्राप्त थेरेपी। साइकेडेलिक पदार्थ, जैसे कि साइलोसाइबिन, जादुई मशरूम में पाया जाता है, और MDMA, चिंता से ग्रस्त व्यक्तियों की मदद करने की उनकी क्षमता के लिए शोध किए जा रहे हैं, विशेष रूप से उन लोगों की जो आघात या जीवन के अंत की परेशानी से जुड़ी चिंता से ग्रस्त हैं। चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत इन पदार्थों का उपयोग थेरेपी के साथ संयोजन में गहन भावनात्मक प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। 4. आनुवंशिक अनुसंधान। शोधकर्ता चिंता के आनुवंशिक घटकों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि यह बेहतर ढंग से समझा जा सके कि कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक चिंता से ग्रस्त क्यों हैं। इससे अधिक लक्षित उपचार हो सकते हैं, जिसमें ऐसी दवाएं शामिल हैं जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट आनुवंशिक संरचना के अनुरूप हैं। 5. न्यूरोफीडबैक और बायोफीडबैक। ये तकनीकें व्यक्तियों को उनकी मस्तिष्क गतिविधि की निगरानी करने और वास्तविक समय में चिंता के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने का तरीका सीखने की अनुमति देती हैं। बायोफीडबैक शारीरिक प्रतिक्रियाओं, जैसे हृदय गति और मांसपेशियों में तनाव, को मापने के लिए सेंसर का उपयोग करता है, जिससे लोगों को मौके पर ही चिंता को कम करने के लिए विश्राम तकनीक सीखने में मदद मिलती है। 6. उभरते शोध के लाभ। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ेगा, नए उपचार तेजी से राहत प्रदान कर सकते हैं और उपचार प्रतिरोधी चिंता वाले व्यक्तियों के लिए अधिक प्रभावी हो सकते हैं। इन प्रगतियों से अधिक व्यक्तिगत उपचार विकल्प सामने आ सकते हैं, जिससे चिंता को प्रबंधित करने के तरीके में
अधिक सटीकता की अनुमति मिलती है। 这些影片的制作要归功于我们出色的赞助商。在介绍人应用程式上与任何人见面，以了解任何事情。无论您是在寻找朋友、浪漫，还是介于两者之间的其他人 ，Introducer 都能满足您的需求。立即免费下载，在虚拟天堂和全球社区体验新天新地。教堂从来没有像现在这样。您的贡献可以让地球 2.0 焕发生机。最后，如果您希望观看这些没有广告的视频，请访问 Happy 应用程式上的心理健康中心，点击说明中的连结，让地球 2.0 焕发生机。最后，虽然这门课程对你来说是免费的，但它并不是免费提供给你的。请考虑捐赠一小笔捐款，以帮助将这些课程传播到世界各地最有需要的人手中。连结在描述中。下一课线，它并不是免费提供给你的。请考虑捐赠一小笔捐款，